बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत सार की जय। श्रीमद्भागवत सार में 291 परमात्मा को सदैव अपने पूर्ण अर्पण करो। दो सौ 92 उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान को अर्पण करनी चाहिए। 253 मनुष्य पाप करे तो वह चौपाया पशु बन जाता है। चौपाया मतलब बच्चों 4 पैर का बनता है जो कोई पाप करता है। जब भी कहते हैं कि कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। इंसान को हमेशा चारों तरफ देखना चाहिए कि 2 दिन के वास्ते आए हैं, हम क्या लेके जाना है। हमें पुण्य का मार्ग हरा होता है, पाप का मार्ग सूखा। 293 मनुष्य पाप करे तो वह चौपाया पशु बन जाता है। 294 भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध हो जाता है। 295 सायंकाल के पश्चात स्त्रियों को घर से बाहर नहीं भटकना चाहिए। जब शाम होता है तो स्त्री को बाहर नहीं जाना चाहिए, अपनी दहलीज को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। शाम को जिस टाइम शाम होता है उस टाइम माँ लक्ष्मी हर एक घर में आती है और हर एक घर में देखती है कि रवैया कैसा है। अगर सत्य बोलती हो, सत्य चलते हो, सत्य से रहते हो तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो जाता है। तो वही कहते हैं कि सायंकाल के वक्त बड़े बुजुर्ग कहा करते कभी बाल नहीं बांधना चाहिए, सायंकाल पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस टाइम देवी पितर का वक्त होता है, टाइम होता है, उनको खाना पीना मिलता है। अगर हम खाना पीना खा लेते हैं तो हमारे जो पितर हैं उनको भगवान खाना पीना नहीं देता। तो हम दिन भर खाते हैं, शाम को जरूर हमें इतायत बरतना चाहिए कि शाम को हमारे पितरों को भोजन मिलता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उनका मन शुद्ध हो जाता है। सायंकाल के पश्चात स्त्रियों को घर से बाहर नहीं भटकना चाहिए। 296 शाम को तुलसी जी पूजा करो, वह दीप जलाओ, भगवान के साक्षात धूप दीप करो। कार्तिक माह में नित्य तुलसी पूजा अवश्य करें। जो कार्तिक अभी चल रहा है बच्चों, कार्तिक मास में तुलसी का पूजा जरूर करना चाहिए। अगर आप सवेरे नहीं नहा सकते 4 बजे 3 बजे उठ के स्नान ध्यान नहीं कर सकते तो आपको जरूर से जरूर तुलसी का पूजन और विष्णु भगवान का पूजा जरूर करना चाहिए। अब तो सिर्फ 2 ही दिन का 3 दिन का रह गया है बच्चों, 2-3 दिन जरूर आप भक्ति करो। जो भगवान देखो कहते हैं ना कि हड्डी सुखाने से भगवान नहीं मिलता, भगवान मन से बुलाने से मिलता है। अभी भी 3 दिन अगर सही ढंग से पूजा करोगे तो 3 योग का फल मिल जाएगा आपको परमात्मा का। सुबह ज्योत बत्ती करो, तुलसा का, भगवान ठाकुर जी का पूजन करो, लड्डू गोपाल का करो, सेवा करो। 296 शाम को तुलसी जी पूजा करो एवं दीप जलाओ, भगवान के समक्ष धूप दीप करो। कार्तिक मास में नित्य तुलसी पूजा अवश्य करें, तुलसी का पूजन अवश्य करनी चाहिए। 297 संध्या समय लक्ष्मी जी घर आती हैं। देखो बच्चों बताइए ना, अभी मैं संध्या समय लक्ष्मी घर आती हैं। संध्या समय लक्ष्मी जी घर आती हैं, उस समय घर बंद हो तो लक्ष्मी जी लौट जाती हैं। सायंकाल में द्वार खुला रखें, घर में धूप दीप जलाएं, क्योंकि अगर शाम को हमारे घर में देखो बच्चों 3-4 बजे ही आप अपने दहलीज को साफ कर लो और एक जोत बत्ती आप शाम को अपनी दहलीज में लगा दो,
क्योंकि माँ भगवती रोज शाम को माँ लक्ष्मी हर एक घर में, ये नहीं कि हमारे ही घर में, हर एक के घर में माँ लक्ष्मी आती हैं और उनको आशीष दे के जाती हैं। जिसके घर में ताला लगा हुआ होता है तो माँ लक्ष्मी 3 दिन के बाद उसके घर में रुष्ट हो जाती हैं, 3 दिन के बाद उसके घर में प्रवेश नहीं करती। माफ करना बच्चों, आज फिर लाइट चली गई है। संध्या समय लक्ष्मी जी घर आती हैं। उस समय घर बंद हो तो लक्ष्मी जी लौट जाती हैं। सायंकाल में द्वार खुला रखें, घर में धूप दीप प्रज्वलित करें। 298 सायंकाल प्रभु के नाम का यथा संभव जाप अवश्य करो। जितना भी आपसे हो सकता है उतना भगवान का माला फेरो, जाप करो। 299 शरीर को शास्त्र विधि अनुसार सायंकाल प्रभु के नाम का यथा संभव जाप अवश्य करें। 299 शरीर को शास्त्र विधि अनुसार शुद्ध रखना चाहिए। 300 पति पत्नी संयमी न हो तो उसके पापी संतान पैदा होता है। पवित्र दिनों में जैसे कि दोनों पक्षों की दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, नवरात्र, पितर पक्ष, चौदस, पूर्णमासी और अमावस तथा वर दिन, जन्म तिथि, व्यापति को अवश्य ही ब्रह्मचार्य का पालन करें। बच्चों, जो मतलब अगर पत्नी की इच्छा नहीं है, पति की है, और पति की इच्छा है पत्नी की नहीं, तो अगर आप जबरदस्ती संभोग कर लेते हैं तो उससे आपके जो संतान होगी वो पापी संतान होगी, उसकी बुद्धि ठीक नहीं रहेगी। अगर दोनों प्रेम से सहमत हैं तो आप फिर संतान जन सकते हैं, वो संतान बुद्धि वाला और दिमाग वाला होगा। और इसमें वर्जित है कि जो मतलब कब कब इंसान को बाल ब्रह्मचारी रहना चाहिए। 300 पति पत्नी सहमति न हो तो उसके पापी संतान पैदा होती हैं, उसके घर पापी संतान पैदा लेती हैं। पुत्र होता है तो देखो बच्चों आजकल कितना वो है, बलात्कार होने लगी। ये भी तो हिंदुस्तान में किसी का तो लड़का होगा ही, वो किसी का पति होगा, किसी का लड़का होगा, तो वो बच्चे आगे चल के नाम बदनाम कर देते हैं, इज्जत मिट्टी में मिला देते हैं। तो आप अगर सहमत हैं तो हाँ, नहीं तो बच्चों ज़बरदस्ती नहीं करना। अगर आपको ज़बरदस्ती करना है तो आपको तैयार रहना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमारे माथे पे कलंक लगना ही लगना है। तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखा करो। तो ये अगर सहमत हो तो आप ठीक है, नहीं तो नहीं। पति पत्नी सहमत ना हो तो उनके पापी संतान पैदा होती हैं। पवित्र दिनों में जैसे कि देखो बच्चों, ये अब बाल ब्रह्मचारी का बताया गया है। पवित्र दिनों में जैसे कि दोनों पक्षों का, कृष्ण पक्ष का और चांदन का, शुक्ल पक्ष का, दोनों पक्ष के दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, नवरात्र काल, पितर पक्ष, चौदस, पूर्णिमा और अमावस तथा सर्व दिन, मतलब पर्व दिन, त्योहार के दिन। लाइट आ गई बच्चों। त्योहार के दिन, पर्व दिन, जन्म तिथि, जैसे खुद का भी जन्म तिथि हो उस दिन भी बाल ब्रह्मचारी रहना चाहिए। वैती पतादि को आवश्यक ही बाल ब्रह्मचार्य का पालन करें। 301
दूसरी संगति में आने वाला व्यक्ति भक्ति रंग में ना रंगे तो समझना कि तुम्हारी भक्ति कच्ची है, उस पर भक्ति का कर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बच्चों आप कहीं सत्संग में आपने जाना स्टार्ट कर दिया और सत्संग में आप जा रहे हो, सत्संग में खूब जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो आप, लेकिन सत्संग का आपको फल नहीं मिला, सत्संग की आप पे कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा, तो आप ये समझ जाओ कि आप भगवान के रंग में अभी नहीं रंगे हो। क्योंकि जब भगवान के रंग में जो इंसान रंग जाता है ना, तो वो कुसंगति का साथ छोड़ देता है, शराब का साथ छोड़ देता है, जो गंदी चीज़ें खाते हैं, मटन, वो उसका चीज़ वो साथ छोड़ देते हैं। बहुत कुछ बदलाव आ जाता है अगर उसको भगवान का कृपा उस पर बरस जाती है तो। 301 ध्यान से सुनना बच्चों, 301 दूसरी तुम्हारी संगति में आने वाला व्यक्ति, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे साथ कोई और आया हुआ है और हमारे रंग में नहीं रंगा, वो अपना ही बात बता बता के कहते हैं। संगति का बहुत बड़ा असर होता है बच्चों, संगति का उतना बड़ा हाथ होता है जितना बड़ा माँ जिस टाइम बच्चे को जन्म देती है और अपना दूध पिलाती है, उसके रग रग में जाता है, वही संगति का साथ रग रग में फैल जाता है। अच्छा का साथ लोगे तो आप अच्छा बन जाओगे और बुरा का साथ लोगे बच्चों तो आपको बुरा बनना ही बनना है, क्योंकि रग रग में आप फिर नहीं सुधर सकते हैं। कहते हैं बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो कच्ची मिट्टी होती है, उसको कैसे भी तराश लो। अब बूढ़े पका हुआ मिट्टी को अगर हम सोचें किसी आकार में दे दें, वो आकार में नहीं आएगा, वो टूट जाएगा। तो वही होता है, जो छोटे बच्चे हैं उसको चाहे कैसे भी ढाल लो, बड़े होके या बूढ़े होके अगर कोई सोचे कि इसको सुधार ले, दो बच्चे के बाप शराब पीने लगते हैं, अगर हम सोचें कि उनको सुधार ले तो नहीं सुधरेगा, वो बिगड़ जाएगा, ज़्यादा करेगा वो फांसी लगा के मर जाएगा, क्योंकि उसमें और कुछ अकल नहीं होती। जो गंदा कुकर्म करने लगता है, गंदा काम करने लगता है, शराब पीने लगता है, गलत संगति साथी के बीच में बैठने लगता है, उसका सोचने की शक्ति रहती नहीं कि मेरे मरने के बाद हमारे बच्चे क्या करेंगे। उसको सिर्फ हाय पीना, हाय खाना, हाय ऐश, बच्चे को मारेंगे, पत्नी को मारेगा, मुझे पैसा दे, ये कर वो कर, नहीं मिलेगा तो पूरा परिवार को तंग करेगा, चोरी करने लगेगा, जारी करने लगेगा, बहुत तंग कर देगा, क्योंकि उसका अंत बुलाने लगता है उसको। तो बच्चों वही कहते हैं कि भगवान की भक्ति में वो शक्ति होती है कि पूछो मत। अगर संगति कर रहे हो अच्छे की तो अच्छा गुण मिलेगा, गलत कर रहे हो तो गलत असर पड़ेगा। तुम्हारी संगति में आने वाला व्यक्ति भक्ति रंग में ना रंगे तो समझना कि तुम्हारी भक्ति कच्ची है, उस पर भक्ति कर प्रभाव पढ़ना चाहिए। जैसे कि अब कोई गीता का पाठ पढ़ रहा है और उसका सुन रहा है, 2 दिन नहीं असर करेगा, 3 दिन नहीं करेगा, 4 दिन नहीं करेगा, 5वें दिन तो उसको असर करना ही करना है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब तक आप भक्ति वाले हो और आपके साथ कोई पापी भी बैठा है तो उसको अपने रंग में रंग लो। अपने रंग में रंग लोगे तो बहुत बहुत ही ज़्यादा पुण्य पड़ता है, पुण्य मिलता है। बोलो हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में जन्म जय का वंश, तब सूत जी बोले हे सूत जी बोले, हे सोनक, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु तथा पौत्र परीक्षित हुए थे। परीक्षित ने काशी राज की कन्या से विवाह करके चंद्र पीड़ तथा सूर्य पीड़ नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए।
पांडवों का वंश आगे बढ़ा। उनके सैकड़ों उत्तम पुत्र जन्मजय के गोत्र से प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए। उनमें श्रेष्ठ सत्यकर्म नामक पुत्र वाराणसी का शासन हुआ। इस सत्यकर्ण का पुत्र श्वेतकर्ण हुआ। श्वेतकर्ण पुत्रहीन था। उसने संन्यास का आश्रम लिया तथा उनकी पत्नी भातु मालिनी को स्वभाव के स्वयं के गर्भवती होने का यज्ञ ज्ञात हुआ। वह पति की अनुगामिनी होकर वन में गई। वन में ही उसे प्रवास हुआ, किंतु वह पुत्र मोह में न फंसकर पुत्र को वन में ही छोड़कर पति के पीछे ही चली। तब वह बालक वन में अकेला ही रोने लगा। वन से गुजरने वाले सर्विष्ठा के पुत्र ऋषि पीपलाद और कौशिक ने दयावश उस बालक को उठा लिया। शिला पर ही नंगा लेटे हुए रुदन के समय हाथ पैर चलाने से उसकी पीठ रगड़े खाने से श्याम वर्ण के बकरे के सदृश हो गई थी। अंत उसे अजय प्रसरवा का कहा गया। वह उन ऋषियों द्वारा ही पाला पोसा गया। बड़ा होने पर उसका विवाह हुआ और उससे पांडवों का वंश वृद्धि हो प्राप्त हुआ। शौनक जी ने पूछा, हे महर्षि, राजा जन्मजय ने जब श्याम जी से महाभारत के खिल भाग हरिवंश पुराण को भी सुना लिया, तब उन्होंने क्या किया, वह सब भी मुझ पर कृपा कर बतलाइए। मैं जन्मजय के विषय में जानने के इच्छुक हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषि शौनक, जन्मजय तब सर्व ज्ञान किया। सर्व ज्ञान के पूर्व हो जाने पर उस महान राजा ने अश्वमेघ ज्ञान की यज्ञ की तैयारी की। अश्वमेघ यज्ञ की सुनकर धर्मज्ञ व्यास जी वहाँ आए। तब जन्मजय ने व्यास जी से कहा, हे प्रभु, मैंने आपके द्वारा रचित महाभारत का 1 वर्ष तक श्रवण किया। आप अपने मानो शंख में समुद्र भर दिया है, किंतु अमृत पाकर भी जैसे कोई तृप्त नहीं होता, इसी प्रकार मैं महाभारत के कथा अमृत का पान करके भी तृप्त अनुभव नहीं करता हूँ। कृपया मुझसे पौरव वंश के पतन का कारण कहिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि युधिष्ठिर द्वारा किया गया राजसूय यज्ञ ही इस महाविनाश का कारण था, क्योंकि पहले सोम ने इस यज्ञ को किया था। तब तारकामय नाम का महासंग्राम हुआ था। वारुण ने इस यज्ञ को किया तो देवासुर संग्राम हुआ था। राजा हरिश्चंद्र द्वारा यह यज्ञ करने पर वशिष्ठ ने आड़ी, जलचर और तथा विश्वामित्र ने वाक बगुले का रूप धारण किया और आड़ीवक नाम क्षत्रिय विनाशक युद्ध हुआ। इसी प्रकार दुर्योधन युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ करने पर महाभारत नामक विश्व युद्ध हुआ। जान पड़ता है कि इस अति कठिन और जटिल यज्ञ की रचना महायुद्ध के लिए ही की गई है। प्रभु ऐसा ही है तो अपने पांडव द्वारा इसे किए जाते समय ही इस यज्ञ का निवारण क्यों ना कर दिया। व्यास जी तब हंसते हुए बोले, हे राजन, काल की गति अटल है। काल के वासीभूत होकर तुम्हारे
पूर्व जन्म की वृद्धि विपरीत हो गई थी। वह मुझसे भविष्य के लिए मैं परस्पर नहीं लेते थे और मैं बिना पूछे कुछ करता नहीं हूँ। अंत तुम्हारे पूर्वजन्मों के पतन तथा नाश का कारण और इससे पूर्व भी हुए महासंग्राम विनाश का कारण काल ही है। राजसूय का कारण और इससे पूर्व भी हुए संग्रामों विनाश का कारण काल ही है। राजसूय यज्ञ नहीं है। राजन काल द्वारा निश्चित भविष्य को पलट देने की समर्थ में किसी में नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।